कोई शहर था, ना कोई भाषा, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान। धरती पर बस आग उगलते ज्वालामुखी थे, आसमान में जहरीली गैसें तैर रही थी और समुद्र उफान मार रहे थे। न कोई नाम था इंसान का, न कोई कहानी। और फिर भी इसी बंजर उथल पुथल भरी धरती से जन्म हुआ उस प्राणी का जो आज चांद पर कदम रख चुका है। तो सवाल वही है, हम आए कहां से? धरती की शुरुआत जब कुछ भी नहीं था, करीब 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। इसी घूमते हुए बादल से बनी हमारी पृथ्वी एक तपता हुआ गोला। धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई, भाप से बादल बने, बादलों से बारिश हुई, इतनी बारिश की महासागर बन गए। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। जीवन की पहली चिंगारी वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले महासागरों में रासायनिक क्रियाओं से जीवन की पहली कोशिका बनी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव। न आंखें थी, न हाथ, न दिमाग, लेकिन वही था हमारा पहला पूर्वज। यही छोटी सी कोशिका समय के साथ बदलती गई, विकसित होती गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकासवाद, एवोल्यूशन। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से समझाया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। उन्होंने बताया कि जीवन एक ही रूप में नहीं रहता, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो जीव पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं वही आगे जीवित रहते हैं। पानी से जमीन तक करोड़ों साल की यात्रा। पहले जीवन सिर्फ पानी में था, फिर कुछ जीवों ने जमीन पर आना शुरू किया। मछलियों से उभयचर बने, उभयचरों से सरीसृप, सरीसृपों से स्तनधारी, डायनासोर आए। और फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक भयानक उल्का पिंड टकराया। डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे स्तनधारी जीव बच गए और उन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर बनी प्राइमेट्स। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम बंदरों से पैदा हुए? सही जवाब है नहीं। हम सीधे आज के बंदरों से नहीं बने, बल्कि हमारा और बंदरों का एक साझा पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर था, जो लगभग 60 to 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। समय के साथ उस पूर्वज की अलग अलग शाखाएं बनी। कुछ से आज के बंदर बने और एक शाखा से विकसित हुए इंसान। पहला इंसान कौन था? होमो सेपियंस। लेकिन हम अचानक नहीं बने। हमसे पहले कई प्रजातियां थीं, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल। इन सब ने विकास की लंबी सीढ़ियां चढ़ी। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार प्रकट हुआ होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मनुष्य। यहीं से शुरू होती है हमारी असली पहचान। अफ्रीका से पूरी दुनिया तक वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि आधुनिक इंसान का जन्म स्थान अफ्रीका है। करीब 60 to 70,000 साल पहले कुछ समूह अफ्रीका से बाहर निकले। वे धीरे धीरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक फैल गए। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब उसी अफ्रीकी मूल के हैं। हम सब रंग, भाषा, धर्म चाहे अलग हों, लेकिन जड़ एक ही है, दिमाग, जिसने हमें अलग बनाया। तो फिर सवाल, हम बाकी जानवरों से अलग कैसे बने? उत्तर है दिमाग। हमारे पूर्वजों का मस्तिष्क धीरे धीरे बड़ा और जटिल होता गया। हमने आग का उपयोग सीखा, औजार बनाए, भाषा विकसित की, कहानियां सुनाई, समाज बनाए। यहीं से सभ्यता का जन्म हुआ। कृषि क्रांति। असली मोड़ करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा। अब वे भटकते शिकारी नहीं रहे, उन्होंने बसना शुरू किया। गांव बने, फिर शहर, फिर राज्य, फिर सभ्यताएं। इसी प्रक्रिया में जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया। और देखते देखते इंसान ने पिरामिड बनाए, लेखन विकसित किया, कानून बनाए, धर्म और आस्था की कहानी। जब इंसान ने आसमान की ओर देखा, उसे सवाल मिले, मैं कौन हूं? मौत के बाद क्या होता है? ये ब्रह्मांड किसने बनाया? इन सवालों ने जन्म दिया धर्मों को। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। हर धर्म ने अपनी अपनी व्याख्या दी कि इंसान कहां से आया। किसी ने कहा ईश्वर ने मिट्टी से बनाया, किसी ने कहा आदम और हवा से मानव जाति चली, किसी ने कहा आत्मा अनादि है। विज्ञान और आस्था दोनों अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। तो सच्चाई क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हम रासायनिक अणुओं से बने। वे अणु बने तारों के विस्फोट से। हमारा शरीर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बना है,
जो कभी सितारों का हिस्सा थे। मतलब हम सब स्टारडस्ट हैं। हम ब्रह्मांड के ही टुकड़े हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान सबसे खतरनाक या सबसे अद्भुत? हमने दवाइयां बनाई, हमने कला रची, हमने संगीत बनाया, हमने अंतरिक्ष में कदम रखा, लेकिन हमने युद्ध भी किए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, एक दूसरे को बांटा। तो असली सवाल ये नहीं कि हम कहां से आए, असली सवाल ये है हम आगे कहां जा रहे हैं।